हेलो दोस्तों, रेनबो ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग देखने जा रहे हैं मई 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन जो कोपेनहेगन में हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। ये 4 मई 2022 को हुआ था। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देश हैं आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 का थीम रहा पशु चिकित्सा के लचीलापन को मजबूत करना। नेपाल की पर्वतारोही रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। भारत 2022-24 तक के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA का अध्यक्ष बना। इसकी बैठक मनीला, फिलीपींस में हुई। महाराष्ट्र का माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बना। प्रोजेक्ट हनी बी का क्रियान्वयन खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन कर रहा है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बना था अप्रैल 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बाखलांग वियतनाम में खोला गया। इसकी लंबाई है 632 मीटर। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित। दक्षिण कोरिया नाटो के सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना। 15वां UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन या COP15 9 से 20 मई 2022 को कोटे डी आइवरी में आयोजित हुआ, जिसका थीम रहा लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्केर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ध्यान देने योग्य बात है कि 14वां UNCCD 2019 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, यानी ग्रेटर नोएडा में हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2022 जारी किया। इसके अनुसार 48% संभावना व्यक्त की गई है कि 2030 तक पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़े। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन ने हिंदी के विकास के लिए भारत सरकार ने 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। न्यूयॉर्क में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली 19 मई को चीन ने आयोजित की। ये क्वेश्चन UPTPLSC के लेखपाल में आया हुआ था। 14वां ब्रिक्स समिट 2022 चीन में हुआ, जिसका थीम रहा फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन ए न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिक में खोला गया। इसका नाम स्काई ब्रिज 721 है। लंबाई 721 मीटर है। डॉक्टर कमल बाबा US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुने गए। NDB की 7वीं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। बैठक की थीम रही NDB ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट। NDB का गठन 2015 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। NDB के सदस्य हैं ब्रिक्स देश और बांग्लादेश प्लस UAE, उरुग्वे और मिस्र। NDB ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय भारत में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में खोला। क्वाड नेताओं का समिट टोक्यो में 24 मई 2022 को आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। क्वाड के सदस्य देश हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। ब्रिटेन के केंटन कूल एवरेस्ट पर 16 बार चढ़ने वाले बैल पहले गैर नेपाली बने। यानी ब्रिटेन के केंटन कूल एवरेस्ट पर 16 बार चढ़ने वाले पहले गैर नेपाली बने। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 23 से 25 मई 2022 को दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। भारत का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में है। आइए देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक IT रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक रिस्क रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट जारी करता है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है।
75वें विश्व स्वास्थ्य सभा को मनसुख मांडविया ने जिनेवा में संबोधित किया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह मैसूर, कर्नाटक में 21 जून 2022 को आयोजित हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया। बेल्जियम मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना। भारत और अमेरिका ने टोक्यो में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। 7वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 24 मई 2022 को चीन में आयोजित। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसमें भाग लिया। WHO ने झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गैबॉन, सेनेगल और कतर की यात्रा की। भारत कतर अपने राजनयिक संबंधों की इस वर्ष 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यूनिसेफ के अनुसार कोवैक्स पहल के तहत सबसे ज्यादा वैक्सीन बांग्लादेश को प्राप्त हुई। इजराइल ने UAE के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। 11वां भारत इटली सैन्य सहयोग समूह MCG की बैठक 31 मई 2022 से 1 जून 2022 तक रोम, इटली में आयोजित हुआ। US फ्रंटियर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना। जापान के फुकाकू को पछाड़ा इसने। मिताली एक्सप्रेस ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। ये कुल दूरी है 513 किलोमीटर की। वारडेस्क AI पावर्ड वार गेम सेंटर नई दिल्ली में बन रहा है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 का जारी करता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA। इसमें सबसे मजबूत वायुसेना अमेरिका की है, दूसरा स्थान रूस का है और तीसरा स्थान भारत का है। ILO ने 9वां वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी किया। इसके अनुसार 2022 में जनवरी, फरवरी, मार्च माह में 11.2 करोड़ लोगों ने नौकरी गंवा दी। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये रहा मई 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अगर मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।